और सवाल यह भी है कि क्यों जानबूझकर रामनवमी को ही टारगेट करते हुए तनाव पैदा करने की कोशिश की गई। तो बिल्कुल सीधा सा सवाल, बहुत सिंपल सा सवाल कि क्या एक पैटर्न या फिर टूलकिट के जरिए इस पूरी कार्रवाई को या पूरी हिंसा को अंजाम दिया गया। हमारे साथ इस पर बातचीत करने के लिए कई सारे मेहमान जुड़ गए, उनका तारुफ आपसे करवा दें। सौरभ सिकदर हमारे साथ जुड़ गए जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं, स्वामी चक्रपाणी जी महाराज हमारे साथ जुड़ गए जो कि हिंदू धर्मगुरु हैं। इसके अलावा हमारे साथ मानव जायसवाल जुड़ गए, प्रवक्ता है तृणमूल कांग्रेस के, अरुण कुमार यादव हमारे साथ जुड़ गए, आरजेडी के महासचिव हैं, चंद्रमोहन शर्मा हमारे साथ जुड़ गए, कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखेंगे, और आदिल नजीर खान हमारे साथ जुड़ गए बतौर राजनीतिक विश्लेषक। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। बनर्जी ये कह रही है, लेकिन फिर यही बात उन्होंने हिंदुओं को लेकर क्यों नहीं की? मानव जी, ये बीजेपी सीधे तौर पर कह रही है कि तुष्टिकरण की राजनीति का नतीजा कि बंगाल आज हावड़ा में इस तरह से चल रहा है। माध्यम से पूरे देश को भी रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। ये भाजपा ही नहीं समझ पाएंगे। मैं आपको कुछ एक वीडियो दिखा रहा हूं, ये आज तक में कवर किया था, आज तक में लाइव है। ये हमारा राम यात्रा है, 30 तारीख को सुबह उसी रास्ते से, ये रामनवमी के दिन हमने राम यात्रा निकाली और हमने बोला, हमारा नारा था, राम जी की निकली सवारी तलवार पर कलम है भारी। और हम लोगों ने धनुष बनाई थी, राम धनुष, हाँ, शिव धनुष बनाया था, जिन्हें हमने कलम दिखाया था, हमने कलम की तलवार बनाई थी जी, और हम लोगों ने कम से कम 10,000 कलम बांटे थे। हाँ। और सुन लीजिए, ये खत्म नहीं हो रहा है यहाँ पे, हमारे रास्ते पे अल्पसंख्यक समुदाय के लोग, ये देखिए फूल बरसा रहे हैं। नहीं सर, ये तो हमारे देश की खूबसूरती है, लेकिन हमारे देश की खूबसूरती पर दाग तब लग जाता है जब किसी राज्य का मुख्यमंत्री ये कहे कि रमजान पर अगर मुस्लिम घर पर हिंसा होती है तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, जबकि राज्य का हर शख्स उनके लिए एक बराबर होना चाहिए। हिंदुओं को लेकर क्यों नहीं कहा? वो कह देती कि अगर हिंदू शोभा यात्रा निकाल रहे हैं और अगर उस पर पथराव हुआ या फिर किसी तरह की हिंसा हुई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये बयान उन्होंने क्यों नहीं किया? देखिए सबसे सुंदर सी बात है, आपने बहुत बात बोली, क्रोनोलॉजी समझिए। हाँ। पूरे देश में आपने एक चीज बोला ना, टूल किट। और मैं आपको बताता हूँ टूल किट कौन है। हाँ। विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस, बजरंग दल, हिंदू महासभा, भाजपाई टूल किट है। मतलब जितने हिंदू हैं वो सारे टूल किट है। स्वामी चक्रपाणी जी, अब सुनिए, क्षमता रखिए सुनने की। हाँ, नहीं मैं तो सुन रहा हूँ सर, पूरा देश सुन रहा है और देश सुनने से ज्यादा आपसे जवाब चाहता है कि हावड़ा क्यों जल रहा है। मैं जवाब दे रहा हूँ, तो जवाब मांग रहे हैं ना, तो जवाब दे रहा हूँ। नहीं, आप क्या होता है कि सर आप पॉलिटिकल व्यक्ति हैं और आप पॉलिटिक्स से ऊपर उठ नहीं पा रहे ना। आपके जवाबों में सिर्फ बीजेपी पर आरोप शामिल है। ठीक है, बीजेपी जिम्मेदार होगी, लेकिन आप कानून व्यवस्था तो आपके हाथ में ना सर। बंगाल की कानून व्यवस्था आपके हाथ में ना सर। बिल्कुल है, इसीलिए इनको जलन है, इसीलिए इनको ईर्ष्या है, इसीलिए पूरे देश में आंदोलन कर रहे हैं। ठीक है सौरभ जी बहुत जल्दी से जवाब दीजिए प्लीज। आप जलन के चलते करवा रहे हैं ये सब। कम्युनल मॉडल है, कम्युनलाइज करो, हिंदू को वोट बैंक बनाओ। ठीक है, एक मिनट मानव जी, सौरभ जी प्लीज बहुत जल्दी से। वो कह रहे हैं कि आप जलन के चलते सुशासन को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं बंगाल में। वोट बैंक है, अब हिंदू नहीं जागेगा तो कब जागेगा? हिंदुओं को समझना चाहिए कि ये बीजेपी हम लोगों को हिंदू वोट बैंक बना के रखी है, कुछ नहीं कर रही है। सौरभ जी अपनी बातों को कहिए, मेरे पास वक्त लिमिटेड है। डीजल का दाम बढ़ रहा है, बेरोजगारी बढ़ रही है, सरकारी कंपनियां आप बेच रहे हैं। ठीक है मानव जी, आपने अपनी बात को कह लिया, आपके आरोपों पर जवाब तो लीजिए। मानव जी अपने आरोपों पर जवाब तो ले लीजिए। क्या जवाब देंगे? पूरे देश में आपसे निकल। ठीक है, अरे उनके जवाब आप क्यों दे रहे हैं? बहुत जल्दी से सौरभ जी, वो कह रहे हैं कि जो हुआ उसके जिम्मेदार बीजेपी है, विश्व हिंदू परिषद है या हिंदू संगठन है? बहुत अच्छा है, हम तो इसीलिए इंक्वायरी का मांग किया है। इंक्वायरी होने दीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। कौन किया है इसको? क्यों इसमें आपत्ति है? ये भी बोला कि ठीक है, इंक्वायरी करें, जो दोषी होगा उसको सजा मिलेगा। हाँ ठीक है, लेकिन स्वामी चक्रपाणी जी, ठीक है एक मिनट, मानव जी मैं आ रहा हूँ आपके पास। मानव जी आ रहा हूँ, दूसरे भी गेस्ट हैं। ठीक है, दूसरे भी गेस्ट है मानव जी, दूसरे भी गेस्ट है, मैं आ रहा हूँ आपके पास। स्वामी चक्रपाणी जी, वो कह रहा है कि पूरे देश में हिंसा का पैटर्न एक ही है। अरे सर प्लीज आवाज थोड़ी सी कम कर दीजिए इनकी, ये चुप नहीं होंगे। ठीक है स्वामी चक्रपाणी जी, पूरे तो कहाँ जाएंगे भाई? पाकिस्तान में जाएंगे। अगर पाकिस्तान में हमें जाना होता है, जिसको आपत्ति हो चले जाए ना पाकिस्तान। ये जो टीएमसी के संगठनों में बैठ करके और हिंदू संगठनों पे आरोप लगाते हैं, इनको सोचना होगा कि देश राम का है, देश राम का है, देश कृष्ण का है, देश ये जो है जो देश माता सीता का है, का पहला अधिकार, देश कृष्ण का है, आप जो राम का है लगा रहे हैं, देश सबका है सर, और देश में सबको अपने त्योहार मनाने की इजाजत भी है। बिल्कुल है, इजाजत है बिल्कुल, लेकिन आप जरा सोचो कि मस्जिदों से ही
या जिहादियों ये देश नहीं समझते हैं। क्यों नहीं चलता? ठीक है। आज तक ताजिया में अनुराग जी आदिल नजीर खान साहब, आदिल नजीर खान साहब, आप उसका दूसरा पहलू दिखा रहे हैं ना। सवाल वही है ना कि क्या हिंदू संगठन अगर निकालते हैं तो कोई टूल किट ऐसा काम कर रहा है जो सोच समझकर हमला करता है और एक ही पैटर्न में हमला करता है? उसमें लोगों को ऐसे घुसाया जाता है, जो पिस्टल लेके जाते हैं, उसमें जो पत्थर लेके जाते हैं, जो यहां से भड़काते हैं, जो यहीं से शुरुआत करते हैं। बड़े पाक साफ है सर, दूसरे पक्ष वाले लोग, दूसरा गुट बड़ा पाक साफ है। मतलब आप शोभा यात्रा में खुद जा रहा है व्यक्ति और अपने ऊपर पत्थर गिरा रहे हैं। गजब बात कर रहे हैं आप। नहीं, एक मिनट आदिल नजीर साहब, एक मिनट। मानव जायसवाल में आ रहा हूं आपके पास, मानव जायसवाल में आ रहा हूं आपके पास, एक मिनट। आदिल नजीर साहब, मतलब हिंदू संगठन जो ये रैली निकाल रहे हैं इसमें अपने ऊपर खुद पत्थर गिरा ले रहे हैं, ऐसे क्या बात कर रहे हैं आप? हिंदू संगठन नहीं है ये भाजपा ही संगठन है। बोलिए भाजपा की संगठन है, हिंदू संगठन उपलब्ध है और मेरे लिए वो सारे भक्त हैं जो राम भक्ति के नाम पर जुलूस निकाल रहे थे। भक्त नहीं है वो, आप थोड़ी करेंगे इसे। हिंदू की सोच नहीं है। चंद्रमोहन शर्मा जी, आपकी भी यही सोच है क्या? मिर्ची लगती है। मुझे मेरे पास इतना फालतू वक्त नहीं है, मैं आप जैसे लोगों को वक्त दूं। मेरे पास इतना फालतू वक्त नहीं है। मानव जायसवाल साहब, लेकिन मुझे इस बात का जवाब दीजिए कि कानून व्यवस्था तो है, तो लॉ एंड ऑर्डर वहां की राज्य सरकारों के हाथ में। और हावड़ा में तो एक बार जब हिंसा भड़की, उसके बाद जब सब कुछ कंट्रोल में था, वापस अचानक हिंसा भड़क गई, तो कौन जिम्मेदार होगा? कह रहा हूं ना, मैं तो क्लियरली कह रहा हूं, दो यात्रा निकालेगी। एक पीसफुल उन लोगों ने निकाले जो देश के साथ मोहब्बत करते हैं। आप अपना कम्युनलिज्म वाला चश्मा हटाइए खान साहब, आप अपना कम्युनिज्म वाला चश्मा हटाइए। हमारा देश वो है जब हिंदू और मुस्लिम साथ साथ दिवाली और ईद मनाते हैं। सेक्युलरिज्म का चश्मा सबको लगाना चाहिए, आप जैसे कम्युनल चश्मे नहीं लगाने चाहिए। कम्युनलिज्म वाला चश्मा हटाइए आप। एक मिनट रुकिए मानव जी प्लीज। देखिए, आज देश में जो सत्ताधारी है, इनका इतिहास है। जब से ये लोग आए हैं तब से, आरएसएस आजादी के पहले से बहुत बार ये बछड़ा खोलते हैं कि भाई कांग्रेस ने बंटवारा कर दिया, फलान ने बंटवारा कर दिया। अरे बंटवारा जिसने किया चाहे नहीं किया, आप क्या रास्ते पे उतरे कि मेरा अखंड भारत रहना चाहिए, हमारा अखंड भारत रहना चाहिए? नहीं, आप हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, बहुत अच्छी बात करते हैं, लेकिन एक बात बताइए, एक हिंदू ने यात्रा निकली, सब लोगों ने उसको स्वागत किया, हर समुदाय ने स्वागत किया, वो आपको नहीं दिख रहा है क्योंकि दूरबीन आपकी वो नहीं है। दूरबीन है कि भाजपाइयों के ऊपर क्यों अटैक हो गया, ये भाजपा ही हमारे। एक मिनट मानव जायसवाल साहब, आपके मुताबिक, मैं आपके टर्मिनोलॉजी में सवाल पूछता हूं, अगर भाजपाई भी यात्रा निकाल रहे थे तो क्या भाजपाइयों पर पत्थर चलाइएगा? नहीं, यही तो प्रॉब्लम है कि भाजपा गुंडे हैं, ये दंगाई है। अब वो गुंडे हो गए, दंगाई बना दिया, वो गुंडे हो गए। मतलब आपकी पार्टी में सौरभ सिकदर साहब गुंडे हैं, कार्यकर्ता नहीं है। ये जो दो नटवर कर लिया कहीं ना कहीं पत्थर आपके तरफ से चला गया था, क्योंकि अभी आपने बोला एक जुलूस में नहीं हुआ, दूसरे में हुआ था, तो आप ये मान लिया ना कि आप ही ने किया था। देश में ये जानते हैं कि जितनी रीजनल पार्टियां हैं इनको करे से करे टक्कर दे रही हैं और खत्म हो गई है इनकी साथ। ठीक है मानव जी, अच्छे सौरभ सिकदर प्लीज, और हमारे अच्छे दिन बहुत। सौरभ सिकदर जी वो कह रहे हैं जी, इसके मतलब मान लिया कि हमला हुआ था और उस जुलूस में, और हमला करवाए गए थे, क्योंकि अभी उसने बोला कि एक जुलूस का स्वागत किया गया था, दूसरे के ऊपर हमला किया गया था। यही है तृणमूलियों का असली चेहरा। और जो ये असली चेहरा आज नहीं तो कल बेनकाब होने वाले हैं। एनआईए का जांच होने। ठीक है, नहीं मुझे इन सारे पहलुओं से अलग मुझे एक पहलू ये भी दिखता है, मानव जी और सौरभ जी, मुझे इन सारे पहलुओं से अलग एक पहलू ये भी दिखता है, चाहे वो नीतीश कुमार क्यों ना हो, चाहे वो ममता बनर्जी क्यों ना हो, चाहे वो महाराष्ट्र की सरकार क्यों ना हो, ये पहलू मुझे बिल्कुल समझ में आता है कि अगर इन मामलों पर जांच बैठाई गई तो बहुत निष्पक्षता के साथ जो भी दोषी होंगे कार्रवाई उनके खिलाफ की जाएगी। सबको एक साथ सम्मान करना है, किसी भी मजहब के अंदर किसी भी मजहब की कोई दीवार तोड़ने की जरूरत नहीं। मजहब और सबकी नहीं, सबका साथ सबका विकास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ही नारा है। किसी का विकास नहीं खत्म हो जाए, और लेकिन जब राजनीतिक कोलोमोजी ये हो कि बंगाल का इलेक्शन आए तो बंगाल में दंगा शुरू हो जाता है, ये मोदी का शब्द है। लेकिन ये मुझे कैलकुलेशन अभी भी समझ में नहीं आई। नहीं, एक मिनट स्वामी चक्रपाणी जी, 10 सेकंड में बताइए मुझे, ये अगर कैलकुलेशन बता रहे हैं कि दंगे होंगे और बीजेपी को फायदा होगा, तो ऐसा किस सरकार में हुआ कि दंगे हुए और सरकार को फायदा हो गया हो?
सत्तासीन पार्टी को फायदा हो गया, चक्रपाणी जी। आज 2014 के बाद भाजपा जो इतनी बड़ी पार्टी हुई है उसका सबसे बड़ा तुष्टीकरण राजनीति के अंदर। ठीक है, 1 मिनट 10 सेकंड है मेरे पास। स्वामी चक्रपाणी जी प्लीज अपनी बात को कह लीजिए। 15 लाख की बात करें, लास्ट 10 सेकंड, महंगाई की बात करके, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, देश में भ्रष्टाचार की बात करें। चंद्रमोहन जी प्लीज 1 मिनट बोल लेने दीजिए। जिस दिन चक्रपाणी महाराज जी देश के मुद्दों की बात करने लग जाएंगे, चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका, वक्त इतनी इजाजत